भाई बिग बॉस 19 में भाई रोज़ हो रहे कुछ ना कुछ बवाल। तो आज क्या हुआ है भाई मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि बिग बॉस कौन है। क्या बिग बॉस नेहल है? हम्म? जिस तरह से नेहल के हाथ में सारी पावर दी गई है, क्या नेहल बिग बॉस है? गाइस बताओ मुझे तुम। हम्म? यार जो बंदी एलिमिनेट हो चुकी है, जो बंदी एलिमिनेट हो चुकी है, जिसको जनता ने नापसंद करार करके वोटिंग में सबसे नीचे रखा था, और जो चाहता था, मतलब जो जनता चाहती थी कि ये बंदी घर से चली जाए भाई, उसको आपने सीक्रेट रूम में रखा और ऊपर से उसके हाथ में पावर दे दी। हम्म? और एक नहीं दो नहीं, कितनी पावर दे दी उसको। हर हर बात में, हर चीज़ में नॉमिनेशन की पावर। भाई नॉमिनेशन किस टीम का करोगी? हम्म? कैप्टनसी के दावेदार कौन होंगे? अपनी पसंद बताओ। क्यों क्यों इतना, क्यों भाई इतना फेवर? यार ये कितना मस्त है ना, एलिमिनेशन के बाद सीधा सीक्रेट रूम में जाना और पूरे घर को कंट्रोल करना, और अपने फेवरेट्स जो है ना उनका साथ देना, ऊपर से बाहर के पूरी गेम देखना, और कौन सही है कौन गलत है ये जज करने को मिलता है आपको। कौन सही जा रहा है कौन गलत जा रहा है। तो आपको पता है ये सीक्रेट रूम का क्या होता है फंडा? देखिए, अगर जैसे नेहल ने ना, मैंने सुना है मतलब कि घर से बाहर आके बशीर की तारीफ़ की है कि तुम जिस तरह से खेल रहे हो ना, तो तुमने बहुत सही रास्ता पकड़ा है। तुम बाहर ऐसे, जब आप ऑन स्क्रीन देखते हो ना, तो आप सामने वाला आपके सामने प्रेजेंट होता है कि वो स्क्रीन पे कैसा लग रहा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी लग रही है। हाँ, होता है ना ऐसी चीज़ें। तो उसने बशीर को शाबाशी दी है, भाई तू बहुत अच्छा कर रहा है और तू बहुत अच्छा खेल रहा है, तूने जो ट्रैक पकड़ा है वो बिल्कुल सही है, तू बिल्कुल सही खेल रहा है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें उसको पता चल चुकी है कि कौन गलत जा रहा है, कौन पीछे से चुगली कर रहा है। हर किसी की गेम जो है उसको बारीकी से पता चल चुकी है नेहल को, समझे? तानिया आग लगाती है, तानिया मैनिपुलेटर है, तानिया ठीक है, तानिया की वो बातें पता चलनी ज़रूरी थी, तो ठीक है, वो तो एक अच्छी बात हुई कि उसकी वो बातें पता चल चुकी है, ताकि ना वो घर वाले जो है ना उसकी पर्सनैलिटी को अच्छे से भाप सके। पता चलने के बाद वो बोलते ना, यार यार ये बंदा ऐसा है, मेरे पीछे ऐसा बोलता है, मैं इससे बहुत कम से कम इंटरेक्शन रखूँगा। ऐसी चीज़ें होती है भाई। तो यार सबसे पहले तो एक मुझे चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई। यार ये गौरव ना, मतलब विवियन ना यार, इससे सच में बहुत अच्छा था यार गौरव। मुझे मतलब गौरव के फैंस अगर मुझे देख रहे हैं तो आप बोलो, आप जिसके फ़ैन हो। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, मोरे, आवेश, अभिषेक, अशनूर, गौरव, मृदुल, ये सब एक टीम माने जाते हैं। अगर आपको पता हो तो ये दिन भर साथ में बैठते हैं, गप्पे मारते हैं, बहुत अच्छी पटती है इन 6 लोगों की। हम्म अगर, और ये एक दूसरे को दोस्त भी मानते हैं। और प्रणीत मोरे का जो झगड़ा हुआ है इसके साथ, बशीर और अमाल के साथ, ये आज भी चला है, ये आज भी चला है। लेकिन गौरव वहीं खड़ा था, गौरव बीच में नहीं गया। तो यही है आपकी दोस्ती। कैसा आपको पता है आप स्क्रीन पे कैसे लग रहे हो गौरव? बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हो। आपसे अच्छा सच में विवियन का गेम ठीक था, मतलब वो बंदा दिल से खेल रहा था। अविनाश ने उसके साथ इतनी पॉलिटिक्स खेली, लेकिन उसने उसका साथ नहीं छोड़ा भाई, उसने अपनी तरफ से दोस्ती निभाई। चलो भैया, आपके साथ तो ऐसा कुछ नहीं, प्रणीत तो आपकी बैक बिचिंग नहीं करता, कुछ नहीं करता, इनफैक्ट बहुत अच्छे से आपको समझता है, आपके साथ बात करता है, आपके साथ बैठता है, सारी चीज़ें करता है। लेकिन फिर भी आप प्रणीत के लिए खड़े नहीं हुए। सच में यार गौरव की गेम जो है ना, जिस ट्रैक पे चल रही ना, मुझे वो है ना विनर बनते हुए बिल्कुल नहीं लग रहा है। क्योंकि विनर की रेस में ठीक है वो अभी भी है, लेकिन उसको ये अपना जो गेम है ना वो चेंज करना पड़ेगा कि मैं दोस्तों के लिए स्टैंड नहीं लूँगा, मैं किसी और के लिए खड़ा नहीं होऊंगा। दिस इज़ टोटली रॉन्ग। क्या उन्होंने पिछले सीज़न देखे नहीं है? पिछली बार
आपको पता है करणवीर मेहरा कितनी बैकफुट पे था ना। तो जैसे उसने शिल्पा के लिए स्टैंड लिया रजत दलाल के खिलाफ, वो सबके नज़रों में हीरो बन गया, बना ना। क्या करता था वो, दिन भर बैठ के वो जिम मारता था और साइकिलिंग करता था, और बाद में फारा खान वगैरह उन्होंने उसको जगाया, फिर बंदा जाग गया, फिर भी वो जीता नहीं था शो तो रजत दलाल नंबर 1 पे था, नंबर 2 पे विवियन था, नंबर 3 पे ये था। ये तो बिग बॉस की असीम कृपा है कि उन्होंने जिता दिया भैया उनको। तो यार उनके जैसा भी तो गेम नहीं है आपका गौरव खन्ना। अगर यार विनर कैसे बनेगा यार ये बंदा विनर, आप ही बताओ। उन्होंने मोरे का झगड़ा चल रहा था, वो खुद नहीं गए, उन्होंने आवेश को कहा तू जा, और फिर आवेश बीच में कूदा। और आवेश को क्या लड़ना आता है, वो बस बोलता है हाँ मैं समझ गया हूँ, सब गेम समझ गया हूँ। समझता कुछ नहीं भाई, मैं सब समझ गया हूँ अभी, मैं सब समझ गया हूँ, बस इतना ही है। लेकिन नहीं आवेश, तुम कुछ नहीं समझे भाई, सच में अच्छा नहीं गेम खेल रहे आवेश दरबार, जी हाँ। और यार गौहर खान ने, मैंने सुना था, मैंने उसकी कोई वीडियो वगैरह देखी नहीं गौहर खान की, लेकिन मैंने सोशल मीडिया से यही बात तो मतलब किसी की मैंने हेडलाइन पढ़ी थी कि भाई गौहर खान ने किसको यार, अमाल को बहुत भला बुरा कहा कि उसने ये बोला, उसने ये मतलब अमाल ने ये बोला, अमाल ने वो बोला, हरामी वगैरह जो कुछ बोले। तो हरामी यार बिग बॉस में चलता है यार, बिग बॉस में कितनी गंदी गंदी गालियाँ चली आज तक, बहुत चीज़ें चलती, इनफैक्ट धक्का वक्का मारना भी बहुत चला है आज तक। क्या शुक्ला का सीज़न देखा नहीं है किसी ने? देख लो जाकर कि क्या हुआ था भाई। सच क्यों, शुक्ला के सीज़न में ना आपको सब देखने को मिलेगा, प्यार, केयर, दोस्ती, दुश्मनी, और एक अलग लेवल के मतलब अलग लेवल पे पोक करना किसी बंदे को, उसको इतना पागल कर देना कि भाई वो पागल हो जाए घर छोड़ने के लिए। यहाँ आसिम ने सिद्धार्थ को एंड में इतना पोक किया था कि वो सिद्धार्थ इतना गुस्सा हुआ था, सीधा कन्फेशन रूम में बोला था वो बंदा कि भाई मैं इसको अभी के अभी इतना मारूंगा और अभी के अभी इस घर से निकल जाऊंगा। तो भाई इस तरह से वो पोकिंग की गई थी, इस तरह से वो दुश्मनी थी। एक तरफ उसका प्यार था शहनाज, और उसके बाद भाई वो केयर, शहनाज की केयर करना, सारी चीज़ें थी भाई, दोस्ती, दुश्मनी, प्यार, जेलेसी, सारी चीज़ें थी, ओरिजिनल लगती भी थी भाई, सच में। और इस सीज़न में यार ये क्या हुआ यार, उसके बाद ना वैसा सीज़न तो कोई आया नहीं, सच में। तो उसके बाद भाई हमने देखा सीक्रेट रूम में, पता है आपको, सिद्धार्थ गए थे, पारस गए थे, उनको भी पावर मिली थी, लेकिन इतनी पावर उनको भी नहीं मिली थी। तो भाई जब मोरे का झगड़ा हो रहा था, प्रणीत मोरे का, आवेश का, प्लस ये बशीर का, इन सब का जो है ना, ये झगड़ा जो चल रहा था ना, सबसे पहले तो बोल दूँ मैं, इन सब का जो ये झगड़ा चल रहा था, इसके बीच में सच कहूँ तो गौरव को कूदना चाहिए था, क्योंकि गौरव प्रणीत के साथ सबसे ज़्यादा बैठता है। कौन मेरी बात से अग्री करता है भाई, लाइक करो। हाँ, तो गौरव सबसे ज़्यादा प्रणीत के साथ बैठा है। और अगर आप ना जिसके साथ बैठते हो, अगर आप जिसके साथ 1 महीने से किसी मतलब उसके साथ इंटरैक्ट कर रहे हो, उसके साथ बैठ रहे हो, और अगर आपका वही दोस्त, उसको आपकी ज़रूरत है, और आपने, मोरे ने बोला भी है गौरव को, और मैं बोलती हूँ कि गौरव ने इसके ऊपर मोरे को क्या जवाब दिया है, प्रणीत मोरे को बोलूँगी मैं, उस पर भी आऊँगी। तो भाई उसने भाई आवेश को भेज दिया भाई गौरव को, मतलब जा तू लड़ ले, मैं पीछे से खड़ा होके देखूँगा। अरे क्या देखोगे भाई, सलमान ने कितना और कॉल आउट करना है यार। 17.5 लाख पर वीक, यार कितने हो गए, 88 लाख, 1 करोड़ के आसपास हो गए ना। तो 1 करोड़ जैसा कंटेंट दिया ही नहीं आपने, हमारी आपके पैसों के ऊपर ना नज़र, ठीक है, वो आपने अपनी मेहनत से अपना जो मुकाम हासिल किया और उसके बेसिस पे आप बिग बॉस जैसे बड़े रियलिटी शो में आए हो, और उसके बाद आपको ये जो पे मिल रहा है ये आपके काम के ऊपर,
आपकी मेहनत, आपकी पॉपुलैरिटी सबके ऊपर, उसका कोई मतलब ये नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर भी जिस तरह से आपको मतलब पर डे मिलता है, आप जैसे अनुपमा वगैरह सीरियल किया आपने, वहाँ पे एक्टिंग का 100% जिस तरह से देते हो, यहाँ पे क्यों आप अपनी पर्सनैलिटी का 100% नहीं दे पा रहे हो? आप यहाँ पे अपनी दोस्ती नहीं निभा रहे हो क्या? गौरव, सच में आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड या फ्रेंड मुसीबत में हो और आपका कोई मतलब आजू बाजू में मतलब ऐसा कोई दोस्त ना हो कि वो उसकी साइड ले ले, तो क्या आप उसको छोड़ के उसी मुसीबत में छोड़ के भाग जाओगे? भाग जाओगे आप? तो यार ऐसी पर्सनैलिटी से कौन ही दोस्ती करेगा यार? दोस्त क्या होता है पता है? दोस्त होता है यार जान, मतलब जान की बाजी लगाने वाला सामने वाले के लिए, सामने वाले की मतलब सारी चीज़ें सुन के लेना यार। जैसे शहबाज ने अमाल के ठीक है सुन के लिए, दोस्ती वोस्ती में जो कुछ भी है, वो तो ठीक है, वो छोटी बात है ये रियलिटी शो में। लेकिन रियल लाइफ में भी ना बहुत दोस्त है ना अपने दोस्तों के लिए सेक्रीफाइस करते। आपने भी अपने दोस्त के लिए कभी ना कभी कुछ ना कुछ किया होगा, जो व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं। तो अपने दोस्त के लिए खड़ा रहना ना, ये सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि फिर है ना सामने वाले को लगता है कि यार नहीं यार, मैंने यहाँ ना कमाया है कुछ ना कुछ, अब मैंने दोस्त कमाई है। तो सच कहूँ तो यार आपकी जो इस ग्रुप से अच्छा ना तो अमाल का ग्रुप लगता है भाई। भले वो एविल है, डेविल है, कैसे भी है, शैतान है, पर वो शैतान एक साथ है। वो मुसीबत पे छोड़ के जाने वाले शैतान नहीं, समझे? और बहुत मतलब मुझे गलत लगा यहाँ पे गौरव, और गौरव को फिर से कॉल आउट करेगी फारा खान। जी हाँ, फारा खान आने वाली इस हफ्ते। बहुत ऐसी जो चीज़ें वो चल रही है, बहुत ऐसी जो खबरें वो चल रही है सोशल मीडिया पे कि परसों वीकेंड का वार करेंगे फारा मैम। जी हाँ, सलमान खान नहीं आ रहे क्योंकि उनको कोई चोट लगी है शायद, या फिर उनको ऑपरेशन या शूट होगा। लेकिन जो मेन कारण है वो तो नहीं आया, लेकिन सलमान खान नहीं आ रहे ऐसी जो सोशल मीडिया पे वो खबरें चल रही है, दोपहर से चल रही है। मैंने बताया नहीं, मैंने ना उसकी वीडियो बनाई बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर, और मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ। बस मुझे पता है भाई फारा खान आने वाली है। फारा खान बड़ा गंदा सुनाएगी यार गौरव को। तो आवेश को उसने बताया, आवेश फिर गया और उसके ऊपर भाई आवेश को अब प्रणीत और उसका टॉपिक है उसके ऊपर बोलना चाहिए। ये आवेश सच में डम्प है। वो बोल रहा है भाई वहाँ तानिया हंस रही है, वहाँ नीलम हंस रही है। अरे तुझे उससे क्या लेना देना? तू यहाँ पे प्रणीत का साथ देने आया ना, तो तू उसकी बाजू से बशीर और अमाल को कट टू कट सुना, उनको वो जो बोल रहे उनको जवाब दे भाई। प्रणीत का साथ दे। तू ये क्यों बोल रहे वो हंस रही, ये हंस रही, उनकी हंसी अपने आप बंद हो जाएगी, तो उनकी तरफ ध्यान मत दे। तो ये जो है ना ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और गौरव ने भाई लड़वाया ये, जो बहुत ही गलत किया यार। गौरव बहुत बैकफुट पे खेल रहा है। और सलमान खान के कॉल आउट के बाद भी यार इस बंदे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। मुझे लगता है 1-2 हफ्ते ना बिग बॉस भी देखेंगे और शायद सच में ना गौरव का एलिमिनेशन कर दे, या फिर उसको टॉप 5 में लेके जाएंगे, पर विनर नहीं बनाएंगे यार। पता है क्योंकि बंदा कंटेंट के नाम पे ज़ीरो कंटेंट ही नहीं दे रहा यार, नहीं दे रहा। जो है सच है वो है। और रही कोनिका की बात भाई, कोनिका भाई यार फ्लिपर है कोनिका। या फिर वो मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि यार वो बोल के भूल जाती है। मेरा कभी कभी माइंड है ना उस तरफ भी चला जाता है कि यार उम्र के हिसाब से ना वो बंदी भूल भी जाती होगी कि किसी को क्या कहा है, ऐसा भी हो सकता है। पर कभी कभी लगता है यार फ्लिपर भी होगी बंदी, तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तो मुझे भी क्यों पता नहीं, लेकिन वो फ्लिप क्यों कर गई मुझे पता नहीं चला। क्योंकि वही बोली थी कि वो जो बक्सा है ना वो फरहाना के हाथ में दिया। अगर आपने टास्क देखा होगा तो राशन का टास्क हुआ था कैप्टनसी दावेदारी वाला, तो वो बक्सा उसने उसको दिया था। और मुझे लग रहा है कि शायद कुनिका ये बोल रही थी कि इसको गोडाउन में रखना है, और फरहाना को गलत फहमी हो गई, उसने स्टोर रूम में रख दिया। और उसके बाद जो है कुनिका को गुस्सा आया, तो ये जो गलत फहमी ना ये हुई होगी शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। और फिर जो है ना वो बाद में मुकर गई, मतलब कौन? कुनिका।
तो ये जो है ना ये बहुत गलत हुआ है। मतलब फरहाना यार और मतलब फरहाना और उसका बहुत गंदा वाला झगड़ा हुआ है। किसका? कुनिका का। और फरहाना को इस हफ्ते भी कॉल आउट डेफिनेटली किया जाएगा। तो चलो भाई शुरुआत करते। मैंने सोचा पहले आपको बता दूँ भाई क्या है चीज़ें घर में है। तो भाई चलो स्टार्ट करते भाई, स्टार्ट से। हाँ, वो झगड़ा चल रहा था, फिर गौरव बोल झगड़े से स्टार्ट हो गया भाई सब कुछ। तो मोरे जो है बशीर और उनको जवाब दे रहा था, आवेश को जवाब दे रहा था। और मतलब सॉरी अमाल को जवाब दे रहा था। फिर गौरव बीच में उसने आवेश को मतलब बोला भाई जा तू जा, मैं हूँ यहाँ पे, तू जा लड़, तुम लड़ो हम कपड़े संभालेंगे, बस यही है। हाँ तो जा भाई तू लड़ ले। तो भैया आवेश तान्या को बोला भाई, तान्या का मतलब आवेश का अलग ही चल रहा चालू हो गया। अब ये अमाल और इनके साथ झगड़ने का वो बोल रहा है नहीं, तान्या बैठ के हंस रही ही और नीलम बैठ के हंस रही ही। अरे तुमको क्या करना है? तुमको अपने दोस्त का साथ देना है यार, बशीर और अमाल के खिलाफ खड़ा होना है। हाँ तो भाई आवेश तान्या का तुझे देख के ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हाँ तू देख के हंस रही है। अमाल बोला भाई बकवास मत कर आवेश, तू इधर बकवास मत कर भाई आवेश। फिर बशीर वर्सेस प्रणीत होने लगा। बशीर बोला भाई तू नॉमिनेटेड है ना इसलिए इतना बज रहा है, समझा ना? तो भाई प्रणीत बोला भाई नहीं, आवेश बोला तान्या को तू जाके बैठ जा, चल तू जाके बैठ जा चल। ये चालू था सिर्फ इसका, बाकी कुछ नहीं यार, कुछ नहीं। और फिर बोलते हैं मुझे ना सारा गेम जो है ना आप समझ में आ गया है। अरे यार समझ आ रहा, लेकिन खेल नहीं रहे हो आप सच में। और जो खेल रहे हैं ना वो बहुत ही डम्प लग रहा है सच में। तो भाई तान्या मुझे मज़ा आता है। अमाल तो फिर तान्या भी आ गई आवेश के पास, उसको भी दिखना है, उसको भी बाजना है। मुझे तुझे क्या लगा आवेश? मुझे मज़ा आता है, मुझे मज़ा आता है। अमाल जब गाली देता है मुझे मज़ा आता है, अमाल जब टच करता है, अमाल जब झगड़ता है मुझे मज़ा आता है। तू सोचता क्या है आवेश? अरे भाई ये क्या। उसके बाद हमने देखा भाई बशीर प्रणीत को बोल रहा था चल जूता फेंक के मारूंगा। प्रणीत बोला ये मार के दिखा, डायलॉग बाजी बंद कर, मार के दिखा। हिम्मत है ना तेरे में तो तू मार के दिखा, ये प्रणीत बोला भाई। फिर बशीर बोला भाई नॉमिनेट है इसलिए बज रहा है तू, बाकी कुछ नहीं। फिर प्रणीत बोला भाई तू नॉमिनेटेड था तो तू तो मुझसे भी ज़्यादा बज रहा था, तुझे याद है? तो भाई ये जो है ना ये कमाल की लाइन बोल दिया। फिर अमाल बोला भाई तान्या को हाँ नकलों से दोस्ती मत कर, तेरे को बोला था लेकिन तू सुनती नहीं। डोंट गेट प्रोवोक्ड, तेरा टोन था ये बोला। ये प्रणीत और बशीर का फिर से चालू हो गया, डोंट गेट प्रोवोक और तेरा टोन था ये। उसके बाद भाई बोलो वो बोला तुझे टोन से प्रॉब्लम है तो घर जा फिर। ये कौन बोला? ये बशीर बोला। उसके बाद प्रणीत बोला कि ड्राइवर है मेरा, तू चल घर पे छोड़ के आएगा। तो फिर बोला तू क्या है? प्रणीत बोला नहीं मैं पैसेंजर हूँ, तू ड्राइवर है। हाँ बशीर बोला तो फिर जा चल। फिर बशीर बोला चल तू नल्ला है, नल्ला कहीं का। फिर प्रणीत बोला तू नल्ला पाव है, समझा? अरे नल्ला पाव क्या होता है यार? अरे नल्ला पाव होता है क्या होता है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर होता है। मतलब नल्ला पता है, नल्ला पाव कहीं ऐसा तो नहीं नल्ला अमाल है और उसका जो पाव है वो बशीर है? यार समझ नहीं पा रही हो मैं, मुझे बताओ कमेंट में। तू नल्ला पाव है। फिर प्रणीत बोला जहाँ से भी आया है ना मैं जहाँ से भी मैं आया हूँ ना मैं मेहनत से आया हूँ, अपने बलबूते पे आया। ये तो बात सच है यार, सच में। ये जो बंदा है ना ये महाराष्ट्र सोलापुर से शायद, जहाँ तक मुझे याद है, मतलब जहाँ तक मैंने यार इसकी कई दिनों पहले मतलब एक न्यूज़ सुनी थी उसके हिसाब से बोल रही हूँ। सोलापुर में उसका शो था लास्ट वाला, या फिर वो सोलापुर का है मुझे पता नहीं। बट महाराष्ट्र का ये प्रणीत जो है ना ये इनको धूल चटा रहा है। ये तो डेफिनेटली मतलब लड़ रहा है भाई, 1 to 1 पॉइंट से बातें भी कर रहा है। तो प्रणीत बोला भाई मैं पैसेंजर हूँ। बशीर बोला तो जा चल। बशीर बोला फिर चल नल्ला पाव है तू। मुझे बताना यार कमेंट में प्लीज़, नल्ला पाव क्या होता है यार? ये कौन सी गाली है? क्या होता है ये नल्ला पाव? उसके बाद भाई प्रणीत बोला जहाँ से आया हूँ मैं मेहनत करके आया हूँ डेफिनेटली। बशीर बोला गो बैक टू योर विलेज, डू यू अंडरस्टैंड प्रणीत? गो टू योर विलेज। ओके। फिर प्रणीत बोला
चल बे अंग्रेज, चल निकल। अंग्रेज चले गए, तेरे को छोड़ गए, तू अंग्रेज चल निकल। यार ये कमाल था भाई, कमाल था ये। हाँ, चल बे अंग्रेज चल निकल। इसकी इंग्लिश की हेकड़ी सारी निकल दी यार। हाँ, जो ये इंग्लिश बोलता है ना वैसे, यू यू जस्ट कीप योर माउथ शट, गॉट इट। ये मतलब ये मैं बोल रही हूँ, उसने ऐसा नहीं बोला। जस्ट गो बैक टू योर विलेज। बोले चल बे अंग्रेज। ये कमाल का था, ये कमाल का था। चल बे अंग्रेज। हाँ, फिर बशीर बोला यू विलेजर, नहीं यू अगलियर, सॉरी यू अगलियर। वो बोला अरे मैं फेस से कितना भी अगली हूँ, लेकिन मैं दिल का साफ हूँ, मैं दिल वाला बंदा हूँ, समझा। तो उसके बाद भाई वो बोला मैं तेरे फेस को अगली बोल ही नहीं रहा। अरे यहाँ पे फ्लिप कर गया भैया बशीर, अभी तो बोला तू अगली। अरे फिर सबने सुना, नेशनल टीवी पे बोला तो करोड़ों जनता ने सुन लिया। तो वो बोला ये जो तक तू कर रहा है ना, इससे तुझे हॉस्पिटल में होना चाहिए, ये प्रणीत बोला। तो बोला क्यों, मुझे क्यों हॉस्पिटल में रहना चाहिए। तो बोला तुझे ना हेल्प की बहुत ज़रूरत है, तुझे मेडिकल हेल्प की बहुत ज़रूरत है। भाई ये कमाल था, प्रणीत ने कमाल का पेला है भाई बशीर को। अमाल का तो हो गया, अमाल बोला यार किधर में मतलब मेरा दिमाग ख़राब करो यार, क्योंकि प्रणीत जो है ना उसके जो वन लाइनर ना कमाल के आ रहे। अगर मैं जो बोलता हूँ ना उससे कमाल के जो उसके आंसर है ना वो आ रहे। तो भाई अमल चुप हो गया। ये अभी बशीर जो है ना बहुत बज रहा था। हाँ, तुझे हेल्प की ज़रूरत है, यू आर हेल्पलेस, यू नीड हेल्प। फिर प्रणीत अभिषेक का, हाँ अरे वो टच, हाँ फिर है ना वो हो गया। फिर अभिषेक बाहर आया और वो जो है वो प्रणीत को अंदर लेके चले गए एंड ऑल दैट। फिर अभिषेक बोला यार क्या चल रहा था तुम्हारा, क्यों इतना तुम में कर रहे थे, क्या हुआ, क्या वाकया। तो प्रणीत बोला ये उसने मुझे ऐसा ऐसा बोला, फिर मैं बाहर गया और फिर हमारे झगड़े जो है वो स्टार्ट हो गए। हाँ, और मैं झगड़ा बोला, झगड़े में मैंने उसको बोला कि भाई पास मत आ और मेरे को टच मत कर। तो वो मेरे को ना ऐसे ऐसे टच कर रहा था, वो मेरे को ऐसे प्रोवोक कर रहा था। तो अभिषेक बोला भाई बिग बॉस को, मतलब उस कैमरा में बिग बॉस वो टच करा। अरे कुछ नहीं होगा, बिग बॉस को तो यही चाहिए। अब अभिषेक कुछ नहीं होगा ये बता के। बिग बॉस को तुमने बताया, बिग बॉस ने कुछ स्टैंड लिया, कुछ अनाउंसमेंट की, कुछ नहीं, बिग बॉस तो यही चाहिए। हाँ, इट इज़ दैट्स ऑल अबाउट बिग बॉस। गालियाँ, झगड़े, धक्का मुक्की। फिर वो हो गया। फिर अभिषेक भाई अमल के पास आया बाहर। अमल क्या तूने उसको टच किया, वो बोला अभिषेक। फिर अमल बोला यार मैंने सिर्फ उसको ऐसे ऐसे टच किया यार, मैंने थोड़ी ना धक्का मारा है, मैंने धक्का नहीं मारा उसको। हाँ, इसका रूल क्या, रूल मुझे मेरे को पता है रे अभिषेक। हाँ, फिर अभिषेक बोला तू उसको प्रोवोक कर रहा था। हाँ जा चल, प्रोवोक किया बे कप्तान। ए कप्तान सुन, मैंने उसको सॉरी प्रोवोक किया। मैं एस्कुलेट होना चाहता हूँ, धक्का धक्का मारता हूँ। मैं अगर नहीं, मैं अगर उसको धक्का मारता ना तो सीधा उसके विलेज पहुँच जाता, गांव को। भाई तो विलेज विलेज क्या रखा है, गांव के लोग होते नहीं क्या। इनफैक्ट वही तो असली बंदे होते भाई। गांव के लोग बेचारे मेहनत करते, खेती करते, खाते हैं, और उसका ही वो अनाज राशन है ना तुम लोग खाते हो भाई। मुझे लगता है पिछले 1-2 हफ्ते पहले सलमान खान ने एक एक पोहे के मतलब पोहा के दाने का जो इम्पोर्टेंस होती ना वो बताया था फराना को, जब उसके हाथ से वो जो कटोरी थी उसके अंदर से वो चमचा गिरा था और उसमें से पोहा नीचे गिरा था। तो उसके ऊपर समझाया था सलमान खान, याद है ना। तो एक एक निवाला, एक एक दाना जो होता है ना वो खाना, वो यही विलेज से बन के आता है भाई। ये जो विलेज वाले रहते हैं ना यही गेहूँ उगाते हैं, जवार उगाते हैं, राइस, ये सारी चीज़ें उगाते हैं भाई। हमारी सब्जियाँ, फ्लावर हो गई, भिंडी हो गई, टमाटर हो गए, गोभी हो गई, सारी चीज़ें, बैंगन हो गए। तो ये तो विलेज का नाम क्यों खराब करना है तुम्हें। विलेज पहुँचता तो क्या हुआ, मैं वही बोल रही हूँ, विलेज के इंसान नहीं क्या, इनफैक्ट उन्हीं इंसानों की वजह से तुम ठीक से खा रहे हो, पी रहे हो, तुम्हारा जो पेट है ना वो भर रहा है भाई। समझे।
और ये बात नहीं कि विलेज में ही होती है। मैं यही बोल रही हूँ कि विलेज में बहुत बड़ी बड़ी खेतियाँ होती है, शहर में भी होती है, लेकिन शहर में बहुत कम हो गई है अभी, क्योंकि इतनी जगह नहीं मिलती ना। हर जगह रास्ते, मॉल, सारी चीज़ें हो गई है। तो ये सारी चीज़ें भाई, तो भाई विलेज पहुंचता। फिर बशीर बोला भाई वो प्रोवोक कर रहा था। हाँ, फिर प्रणीत अश्विन को बोला भाई मैं दिखता नहीं हूँ, वो मेरा कंसर्न नहीं, मतलब प्रणीत अश्विन को बोल रहा था कि भाई उसका कहना भाई मैं दिखता नहीं हूँ, हाँ वो क्या मेरा कंसर्न है? नहीं। हाँ, अरे मेरे को फालतू की तरह इनकी तरह मुद्दे निकालने को नहीं आता, मुद्दे खींचता नहीं मैं। हाँ, अभी उस दिन रोटी कैसे कम पड़ी पता है तुझे? चॉपिंग के वक्त मैंने खुद बोला था कि भाई रोटियां कम पड़ने वाली है, तब इन्होंने मुद्दा नहीं बनाया। हाँ, क्योंकि ना उनको उनको पता है कि तभी वो चीज़ें जो है ना, वो मुद्दा वही ख़त्म होता हो जाता, क्योंकि तभी वो रोटी बना लेती, क्योंकि वो उसने आटा गूँथने के लिए जस्ट लिया था, तो वो एक्स्ट्रा आटा भी ले सकती थी। पर इन्होंने ऐसा नहीं किया, चॉपिंग करते रहे और उसने जो है कम मात्रा में जो आटा है वो गूँथा और कम रोटियां हो गई और रोटियां कम पड़ गई। हाँ, तो प्रणीत बोला मुझे ये सब पता था कि ये सारी चीज़ें जानबूझकर कर रहे हैं कि रोटियां कम पड़े और हम खाने के ऊपर बवाल खड़ा कर सकते हो। वाह यार, क्या मस्त प्रणीत ने पोल खोली इन सब की। हाँ, तो वो बोला पनीर, सॉरी, हाँ, तो चॉपिंग के वक्त उसने बोला कि कम पड़ेगी, उन्होंने वो सारी चीज़ें बढ़ने दी। मुझे पता था, लेकिन ये जिंदगी गिरी करके ना मेरे को फेमस नहीं होना है। एक नंबर डायलॉग भाई, प्रणीत भाई एक नंबर। हाँ, ये डायलॉग ना एक नंबर बोला है आपने कि मेरे को ऐसी चिंदी चोरी करके फेमस नहीं होना। आप घर में डेफिनेटली मुद्दे निकालो, लेकिन उस मुद्दे का सर पैर होना चाहिए भाई, कुछ भी नहीं होना चाहिए हवा में। तो भाई अभिषेक को फिर ऐप रूम में बुलाया गया। अभिषेक ऐप रूम में आया। फिर भाई प्रणीत बोला गौरव को कि तुम्हें हाँ, प्रणीत बोला गौरव को भाई, गौरव तुमने स्टैंड क्यों नहीं लिया? हाँ, गौरव, अरे यार मुझे क्या पता मैं क्या स्टैंड लूँ? अरे तुमको आवेश को भेजना है वो कैसे पता है? हाँ, वो अच्छे से पता है कि आवेश तू जा, तुम लड़ो, हम कपड़े संभालते। अरे तो फिर क्यों पीछे खड़े रहे हम आप गौरव? हाँ, और मुझे क्या पता मैं क्या स्टैंड लूँ? अरे आपको पता है मैंने ना मैं आपको एक बात बोलती हूँ, देखो जो दोस्त होता है ना, आप अपने दोस्त को सिर्फ एक कॉल करो, भाई मैं प्रॉब्लम में हूँ आजा। जो असली दोस्त होता है ना, वो पूछते नहीं क्यों, क्या हुआ, अब तूने कौन सा कांड कर दिया, मेरा वही काम है क्या मैं तेरे आके मैटर सुलझाऊँ? ये पंचायत नहीं करा भाई, तू कहाँ है, मैं अभी के अभी 2 मिनट में आ रहा हूँ। ये होती दोस्ती भाई, ये होती दोस्ती। हाँ, तो गौरव, आपको अगर अपनी दोस्ती निभानी होती ना, अगर आप अंदर से जस्ट आए होते और आपको देख रहा है भाई प्रणीत पे ये दोनों चढ़ रहे हैं मिलके, तो आप वहाँ पर आके स्टैंड लेते भाई, क्या हुआ, बोलते प्रणीत क्या हुआ, क्या किया इन्होंने। हाँ, और ये बोलता भी कि भाई तुम मेरे दोस्त को ऐसा क्यों बोल रहे हो, तू कौन होता है उसको जाजू वाजू बोलने वाला? हाँ, तू कौन होता है? ये सारा कॉल आउट जो है ये गौरव को करना था, प्रणीत के साइड से होके झगड़ा, लेकिन वो बंदा बेचारा अकेला झगड़ता रहा यार। प्रणीत सच में, अगर यार मतलब गौरव ने यार फ्रंट फुट पे नहीं खेला ना, इसका मुझे बेहद बुरा। ये ग्रुप है ना, मतलब पूरी तरह ग्रुप नहीं लगेगा जब तक ये गौरव खन्ना आवाज़ नहीं उठाएगा। और ये गौरव खन्ना इतना ठंडे बस्ते में चला गया। पिछली बार सलमान खान ने जगाया, फिर भी अभी तक नहीं जगाए। अभी प्रणीत मोरे के सामने यहाँ पे आना था उसको बोलने, अरे उसको मुद्दा मिल चुका था हाथ में, उसको कोई मुद्दा क्रिएट भी नहीं करना था। अपने दोस्त के साथ खड़ा होना होता ना, तो भाई लोग भी ना गौरव के फैन बहुत खुश हो जाते, बहुत। भाई कौन कौन मुझसे एग्री करता है यार, मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हुई थी। तो अभिषेक को अप्रूव में बोला। अभिषेक के साथ बिग बॉस ने इतना दोगलापन किया है भाई, इतना दोगलापन भाई, बाप रे बाप। इस बंदे को कैप्टन बना के मतलब बिग बॉस ने इतना टॉर्चर नहीं बोलूँगी, लेकिन नाइंसाफ़ी बहुत की भाई अभिषेक के साथ। ना उसको नॉमिनेशन की पावर, ना किसी को सेव करने की पावर। किसको दी पावर? जो एलिमिनेट हो चुकी है नेहल। मैं तो इसके ही खिलाफ हूँ कि उसको इतनी पावर क्यों भाई, अलग ही लेवल पे। फिर वो हो चुका। फिर फेवरेट महिला को कैप्टनसी की दावेदारी देनी। देखो अब अभिषेक को किस तरह से भाई
पागल कर दिया बिग बॉस ने ये बोल के। ये देखो, आप पहले मैं बोल रही हूँ ना, वो सुनो, सॉरी वो सुनो। देखो, फेवरेट महिला को कैप्टनसी की दावेदारी, यहाँ पे सब सिर्फ महिला की फ़ोटो हैं, महिलाओं की फ़ोटो है। तो यहाँ पे आप दावेदारी दे सकते हैं। फिर अगर आपको अश्नूर को कैप्टनसी में दावेदार बनाना है तो 75% राशन जो है वो कुर्बान करना पड़ेगा। उसके बाद फरहाना को कैप्टन बनाना है तो आपकी 2 हफ्तों की कैप्टनसी जो है वो छीनी जाएगी। हाँ, और आप अभी जो आप कैप्टन है ना, वो भी आपसे अभी के अभी छीना जाएगा। तो भाई कौन चाहेगा भाई खुद की कैप्टनसी जाए, ऊपर से मैं आगे 2 हफ्ते तक दावेदार भी ना बनूं, जबकि मैं 5 हफ्तों से लगातार दावेदारी जीत चुका हूँ। कौन चाहेगा भाई, कौन बंदा चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। उसके बाद भाई नीलम को बनाया तो आवेश कभी भी इस पूरे सीज़न में कैप्टन नहीं बनेगा। अरे वो क्यों आवेश की कैप्टनसी की दावेदारी लेगा? उसको पहले गिल्ड में भाई उसकी वजह से नगमा चली गई, वो और क्यों लेगा? आवेश का गुस्सा भाई ये हो गया। फिर तानिया का, तानिया को अगर इसने मतलब दावेदार बनाया तो गौरव इन फ्यूचर कभी भी कैप्टन नहीं बनेगा पूरे सीज़न। तो ये क्या है? तो उसके बाद कुनिका को अगर बनाए तो अश्नूर की सॉफ्ट टॉय कोई जो है, वो बहुत प्यार करते उससे, उस सॉफ्ट टॉय से, तो वो जो है ना वो डिस्ट्रॉय करनी पड़ेगी। वो क्यों चाहेगा ये सारी चीज़ें? इसलिए अश्नूर ही इसमें बेस्ट था भाई। हाँ बिल्कुल। तो उसने अश्नूर को चुना और फिर बिग बॉस ने अनाउंसमेंट कर दी कि भाई इसने जो है अश्नूर को चुना है। हाँ, तो अश्नूर कैप्टन की दावेदारी दावेदारी मिली उसको। फिर भाई वो बोला भाई कैप्टन तू बनी, रोटी हमारी छीनी। ये मृदुल ना पूरे एपिसोड में यहीं पे दिखा है, सिर्फ 2 सेकंड के लिए ये डायलॉग बोलते हुए। उसके बाद भाई पूरे एपिसोड में मेरे को मृदुल ही नहीं दिखा ज़्यादातर। उसके बाद अमल, उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं था, बाकी सब चढ़ते उसके ऊपर, ये बोला है अमल, ये बोला। फिर बाकी सब चढ़ेंगे, अगर वो दूसरा चुनता ना तो बाकी सब चढ़ते उसके ऊपर। इससे तो मैं भी अग्री करती हूँ। हाँ, उसके बाद भाई फरहाना चुड़ैले, ये कौन बोला भाई? आवेश बोल रहा है तानिया को कि भाई फरहाना चुड़ैले कहाँ गई? गौरव खान जो अमल के हरामी बोलने पे इतना कुछ कहने आई थी वो सोशल मीडिया पे। अब यार आवेश के लिए क्या कहोगे आप, जब आवेश फरहाना को शैतान बोल रहा है, हरामी बोल रहा है और क्या क्या एविल वगैरह बोल रहा है, तो ये सब चलता है आपको? भाई फिर तानिया अमल को, पता है मुझे तेरे को पता है मुझे आवेश जो है ना खींच के लेके गया था। तो अमल बोला क्यों, उसने ऐसा क्यों किया, तेरे को पता है क्या? वो बोली मुझे क्या पता, वो पूछना चाहता था। हाँ, कि ये हुआ वो हुआ, भाई उनका अलग ही चल रहा था। हाँ, और सच कहूँ अमल ना बहुत डींगे हाँकता है, मेरी वाली है बाहर, एक तरफा प्यार, गिटार बजा रहा है, गाने सुना रहा है हमको भाई रोमांटिक वाले। हम सोचेंगे भाई कितना प्यार में है बंदा। हाँ, लेकिन ऐसा है तानिया के साथ पैजामा पार्टी में जिस तरह से उसको वो तानिया को अपनी तरफ खींच रहा था ना भाई, और जिस तरह से वो डांस कर रहे थे ना, बड़े ही घटिया लग रहे थे भाई। हाँ, और ये अमल की जो बाहर एक तरफा प्यार वाली ना, वो तो कभी आने कहेगी अगर वो उसकी ऐसी सारी चीज़ें देख ली तो इस बंदे की। हाँ, तो इतना घटिया टास्क जो है ना मतलब अमल ने खेला है भाई, सच में बहुत ही ये मतलब तानिया पहले थोड़ी झिझक रही थी इस तरह से इतना पास जाने के लिए दिक्कत हो रही थी, लेकिन तानिया भी अमल को कहीं ना कहीं पसंद करती है, तो वो जो है ना वो खुशी खुशी गई अमल के पास। और अमल भी भाई उसको बार बार अपनी तरफ खींच रहा था, क्या क्या डांस कर रहा था, क्या हक कर रहा था यार, क्या क्या ही बताऊँ मैं आपको। फिर वो हुआ, फिर शहबाज फरहाना को बोली, नहीं शहबाज को फरहाना बोली क्या शहबाज कौन सा महीना चल रहा है? शहबाज बोला बस दूसरी फरहाना आने वाली है जल्दी। तो इसके ऊपर उनके वो जोक्स वगैरह थे वो चले। फिर शहबाज ने भाई फरहाना और बशीर को जो टॉन्ट मारते हुए वो बोला कि भाई इसका तो क्या है, उसकी तो एक बंदी चली गई, उसने अब दूसरी को पकड़ा, यानी कि फरहाना को पकड़ा है। सीधा सीधा ये टॉन्ट मार दिया उसने। फिर तानिया बोली मुझे ना अकेले में तुमसे कुछ बात करनी है, तुम कब आओगे बाहर मेरी
मेरी जान है, तुम कब आओगे बाहर? हाँ, अमाल को। अमाल बोला मैं आता हूँ, तू बैठ तो सही बाहर, मैं आता हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। तो भाई ये सारी चीज़ें हुई। फिर वो हो गया। फिर ये वो 75 राशन के बाद बचे ही ये बॉक्सेस है। ये बिग बॉस बोले ये टास्क चालू हो गया दावेदारी वाला। तो ये जो बॉक्सेस बचे ना, तो इनमें 75 राशन जो है आपका है इन बॉक्सेस में बचा हुआ। भाई उसके बाद भाई बचे ये इतने बॉक्सेस जो पहले महिला अशनूर या फिर दूसरी महिला फरहाना बिग बॉस ने भाई स्पिन घुमाया और वो दिखाया। लेकिन स्पिन घुमाने वाला दिखाया, लेकिन अंदर से नेहल ने पहले फैसला लिया था कि भाई फरहाना जाएगी। तो स्पिन घुमाने का कोई लॉजिक नहीं है जी। 2 विरोधी ड्रोन घर का गोडाउन, 2 विरोधी ड्रोन हो गए, एक होगा घर का गोडाउन, एक होगा घर का स्टोर रूम। गोडाउन में वो चीज़ें जाएगी जो रोज़मर्रा आप खाने के लिए यूज़ करेगी, जो आपको रखनी है बेसिक चीज़ें ग्रॉसरी में। और स्टोर रूम में वो चीज़ें जाएंगी जो आपको नहीं लग रहेगी, और स्टोर रूम से सीधा बिग बॉस के पास वो चीज़ें जमा हो जाएंगी। इनका उनको कोई लाभ जो है वो नहीं मिलेगा इनको। उसके बाद भाई 2 विरोधी ड्रोन घर का गोडाउन और बोला ना मैंने स्टोर रूम, एक कार्टन वो स्टोर रूम के घर को गोडाउन को में जो ड्रोन होंगे वो वीकली राशन होगा। और आपको स्टोर जो है स्टोर रूम वाला जो है सख्त होगा, ओके सख्त होगा। उसके बाद भाई स्टोर रूम में जमा हुआ वो कैप्टनसी के दावेदारी ने मतलब हासिल किया। उसके बाद भाई ड्रोन कभी हासिल कर सकते, और फिर उसके बाद ड्रोन कहीं भी आप लेके जा सकते हो। जी हाँ, तो ये सारी बातें हुई। फिर गौरव राशन घर में भी चाहिए, याद रखो ये बोला है भी। यार सच कहूँ इस जगह में होती ना तो मैं सीधा कैप्टनसी ले लेती, क्योंकि बिग बॉस जो है घर वालों को भूखा नहीं मारते, ये मुझे पहले से मतलब पता है। तो मैं सीधा दावेदार बन जाती हूँ डेफिनेटली। तो ये सारी चीज़ें हुई भाई। बशीर ने चावल भी दे दिया फरहाना को। उसके बाद अशनूर के ये कैप्टनसी के चक्कर में सब राशन है वो रख दिया स्टोर रूम में। तानिया जानबूझकर जो है ना वो चीज़ें करती, वो तो मुझे भी पता है भाई। तानिया जो है ना इज अ बिग मैनिपुलेटर यार, उसका पर्दाफाश होने वाला है। तो बशीर काउंट करके बताएगा किसने कितने कार्टन स्टोर रूम में रखे, तो वो सारी गिनती चलेगी। उसके बाद हमने देखा भाई फिर फरहाना को सारा जो लेकर जा ही रही थी स्टोर रूम में, तभी अशनूर ने ये कैप्टनसी के चक्कर में सारा राशन जो है ना रख देगी, जो कि सही बात लग रही है मुझे, क्योंकि ना फरहाना ने बहुत मेन चीज़ें जो है ना वो स्टोर रूम में रखी थी जो जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, मुझे ऐसा लगता है। आप जो नहीं लगता वो रख सकते हो ना, किसने मना किया, लेकिन जो बेसिक चीज़ें लगती है वो लगती है। तेल लगता है, नमक लगता है, आटा लगता है, चावल लगते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती है भाई। जिस तरह से अभिषेक को किया है ना यार इन्होंने, बहुत ही गलत किया है यार सच में। मतलब है ना, मैं 2 मिनट आंखें बंद करके सोच रही थी ये यार इस टॉपिक के बारे में बोलूँ ना बोलूँ, क्योंकि ये सीधा यार बिग बॉस के खिलाफ बोलना, मतलब मैं तो बोलती रहती हूँ ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन ये जो है ना ये बहुत किया है। ये आंखें बंद करके थोड़ी सी हिम्मत आती है, हम बोल पाते। तो अभिषेक के साथ ना सबसे पहले तो ये ऑप्शन क्यों दिए, ऑप्शन दिए, और ये राशन कितना चला गया आपको इसमें पता है आपको। देखिए मैंने अभी बोला था आपको
बशीर काउंट करके बताएगा किसने कितना कार्टन स्टोर रूम में रखा। कुनिका ने राशन फरहाना को दिया भाई गोडाउन में रखने शायद, और वो उस बंदी ने स्टोर रूम में रखा है। ये जो गलत फहमी ना ये हुई होगी शायद। उसके बाद भाई हमने देखा भाई 5 अशनूर के हो गए और 7 फरहाना के हो गए भाई स्टोर रूम में। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हुई। हाँ, अभिषेक 12 बॉक्स दे दिए। वो बोल रहे हैं फरहाना बन गई भाई कैप्टनसी की दावेदार। अभिषेक के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई अभी इसमें, अब मैं बोलूँगी आपको कैसे। सच अ बायस्ड बिग बॉस। मतलब अभिषेक के साथ कैसे नाइंसाफ़ी हो, प्लस अशनूर के साथ भी। अशनूर से कैप्टनसी छिन गई, वो आगे कैप्टन भी नहीं बन पाएगी। हाँ, और अगर उसको दावेदारी दी थी तो उसको डायरेक्ट दावेदारी में डालना था, ना ही कि फरहाना के साथ एक टास्क करवाना था। मतलब 75 राशन में से और 25% कटौती, 50% 35% कटौती करके आपने इतना सा राशन दिया यार इन बंदों को। कैसे जिएंगे, कैसे सरवाइव करेंगे ये पूरा एक हफ्ता, बताओ मुझे। बहुत ही कम मात्रा में जो है ना वो राशन बचा है, सच कहो तो। तो ये बहुत चीज़ें जो है ना बिग बॉस ने गलत की। ये जो 5 महिलाएं जिनको मतलब एक्सेस से वो क्या कैप्टनसी की दावेदारी देने वाला था, क्या क्या थे वो भाई। गौरव को क्यों कैप्टन नहीं बनाना है, आवेश को क्यों नहीं बनाना है। हाँ, आप खुद भी कैप्टन 2 हफ्ते तक नहीं बनोगे, अरे क्यों नहीं बनोगे। आपने अमल के टाइम पे ये सारी चीज़ें तो नहीं की थी बिग बॉस, तो ये नाइंसाफ़ी अभिषेक के साथ क्यों ना। इनफैक्ट असेंबली हॉल में आपने जब बुलाया इनको लाइक डिसलाइक देने के लिए, आपने अभिषेक को सामने खड़ा कर दिया। तो आओ यार सब चढ़ो उसके ऊपर और उसको बोलो कि उसका क्या क्या पसंद नहीं आपको, और अभिषेक इसके ऊपर जवाब देगा। यानी पूरी की पूरी भसड़ जो है वहाँ में मचेगी। अमर के वक्त ऐसा क्यों नहीं किया इन्होंने बिग बॉस ने। फिर हमने देखा भाई फरहाना कैप्टनसी के दावेदार बन गई। जी हाँ, गोडाउन राशन में फिर वीकली राशन हो गए। फिर अशनूर और फरहाना का चालू हो गया वहाँ पे। फिर अशनूर फरहाना का चालू हो गया कि भाई तू पागल है। वो बोली तुझे तेरे चेले के आगे तू जा, चल जा तेरे चेले के आगे तू जा। तेल चावल जवार चिकन दूध भाई सब कुछ जो है फरहाना ने सब कुछ दे दिया है भाई, सब कुछ कुर्बान कर दिया अपनी कैप्टनसी दावेदारी के लिए। घर वालों को भूखा मारूंगी मैं, पर मैं कैप्टन बनूंगी। आई डोंट केयर। कभी कभी लगता है यार पॉजिटिव बोल रही बंदी खेलने आई तो खेलेगी ना। और मुझे ऐसा लगता है फिर कभी कि भाई बिग बॉस थोड़ी ना भूखा मारेंगे, एटलीस्ट बेसिक राशन तो डेफिनेटली भेजेंगे। फिर अमल बोला भाई फरहाना टेंशन मत ले, हम 4 कॉफ़ी और पी लेंगे, पर कैप्टन तू ही बनेगी फरहाना। और बन गई भाई कैप्टन फरहाना बन गई। जी हाँ, उसके बाद भाई असेंबली रूम, कौन खुश है कौन ना खुश है। अशनूर लाइक डिसलाइक हुआ। तानिया बोली फेल हुआ है, फरहाना बोली फेल हुआ है, बशीर बोला फेल हुआ है, शहबाज ने लाइक दिया, जीशान ने लाइक दिया। और ये उनके टीम वाले बाकी के टीम मेंबर अब अशनूर हो, गौरव हो, प्रणीत हो, इन्होंने भाई थम्सअप दिया है उसको। आवेद हो, मृदुल हो, इन्होंने थम्सअप दिया है भाई बहुत अच्छी कैप्टनसी रही हुई तो तेरी। तो लाइक थे 8 और डिसलाइक थे और कम। तो ये अशनूर का पपेट है, फरहाना बोली भाई ये अशनूर का पपेट है। कौन? अभिषेक। हाँ ओके, अभिषेक बोला भाई तू एक्टिंग बंद करो ना अपना, आप एक्टिंग बंद कीजिए ना अपना। ये सारी चीज़ें जो है वो चल रही थी। तो दोबारा घर के कैप्टन बन सकते हैं। अभिषेक पर टास्क खेलना होगा, हाथ पैरों को थोड़ी सी चोटें लगवानी होंगी, तब जाके ये बंदा कैप्टन बनेगा। और बिग बॉस तो वो भी बनने नहीं देगी। क्योंकि इस हफ्ते उनका इतना भेजा आउट हुआ है बिग बॉस का अभिषेक के पीछे कि मैं इसका क्या करूँ, हे भगवान मैं इसका क्या करूँ, बस वही चल रहा है उसका। फिर हमने देखा भाई सेल्फिशनेस की प्रतिमा है फरहाना, ये बोली बेकूनी का। सेल्फिशनेस का एग्जाम्पल है फरहाना, प्रतिमा है। दावेदारी के लिए सारा राशन जो है वो दे दिया।
अभिषेक बोला आप अपनी एक्टिंग बंद कर लीजिए फरहाना जी, फिर दोबारा घर के कैप्टन आप बन सकते हो। मैंने बोला अभी, लेकिन टास्क खेलना पड़ेगा अभिषेक को। और सच को ये बंदा तो टास्क हार गया है, क्योंकि गौरव और फरहाना थे भाई कैप्टनसी के रेस में, और फरहाना बन चुकी है भाई कैप्टन। फिर कुनिका जी आप असेंबल में क्या हुआ? फिर फरहाना बोली भाई डायरेक्ट बात करो मुझसे, मेरी मर्जी, फिल्मों में रखो ना रखो मेरी मर्जी। फिर बोली स्टूपिड वुमन। फिर कुनिका बोली मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूँ मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी। ये चला कुनिका का। फिर उसके बाद भाई तू गू में से ही निकली, तू गू ही निकल मुँह से, ऐसा बोला है, तू गू ही निकल मुँह से, ये बोला उसको, कुनिका ने बोला है फरहाना को। तो मुँह बंद कर अपना। हाँ फिर तीसरे वीक में शायद राशन टास्क से हटाएंगे सबको, बोला भाई फरहाना ने बोला। फिर बहुत सेल्फिश है। फिर फरहाना बोली बेवकूफ़ औरत अशनूर अभिषेक के तलवे चाटे, हाँ बेवकूफ़ औरत अभिषेक के तलवे चाटेंगी अभी। ये बोला है। उसके बाद भाई अशनूर, अशनूर एज की रिस्पेक्ट करो, ये बोल रही थी। हाँ अशनूर, ये ना फरहाना और कुनिका का झगड़ा है, ये जो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त वाली फाइट हुई है यहाँ पे। फरहाना ने भी बहुत कुछ सुना है कि मुझसे डायरेक्ट बात करो, मेरी मर्जी, फिल्मों में रखो ना रखो मेरी मर्जी, यू आर अ स्टूपिड वुमन, भाई ये बोली फरहाना। फिर कुनिका बोली भाई मेरी मर्जी, तू गेम ऐसे निकालना चाहती क्या? हाँ बंद कर, कल राशन टास्क के देखेंगे। हाँ सबको बोला भाई फरहाना जो है वो सेल्फी है। फिर फरहाना बेवकूफ़ औरत है अशनूर। फिर अभिषेक के तलवे चाटेगी अभी, ये बोली भाई। फिर अशनूर बोली एज का रिस्पेक्ट करो, एज का रिस्पेक्ट करो फरहाना। फिर ये हो गया। फिर बशीर बोला भाई फरहाना को भाई एज के रिस्पेक्ट कर फरहाना, एज के रिस्पेक्ट कर फरहाना। हाँ ये तो मेरे मॉम की उम्र की है। भाई ये बोला भाई बशीर। फिर कुनिका फरहाना को बोली भाई चपड़ चपड़ मत कर ज़्यादा। फरहाना बोली मुझे तुम बोलने से मजबूर मत कर, मैं अपने पे आ गई ना तो वीकेंड पे तेरा खानदान आ जाएगा भाई। अरे बाप रे बाप, ये फरहाना ने धमकी दी सीधी सीधी कुनिका को कि मैं अपने पे आ गई ना तो वीकेंड में पूरा खानदान तेरा जो है ना भाई बैठा रहेगा सामने। जी हाँ भाई ये बात याद रखना। फिर कुनिका बोली भाई पॉटी माउथ, पॉटी माउथ, ये चल रहा था उसका। फिर आवेज़ आया और बोला भाई मैम ना ऐसे ही करो, आप इनको ऐसे ही करो। मुझे गेम समझ में आ गए, अब मैं ऐसे ही करूँगा। फिर ये बोला भाई आवेज़ आया कि भाई मैम ऐसे ही करो। बशीर आया वहीं पे। ये आवेज़ ज़रा सा मतलब ज़ोर से बोला कर, जो तेरे को बोलना है ज़ोर से बोला कर। आवेज़ बोला मैं कितना ज़ोर से बोलूँ, तू बहरा है क्या? मैंने बहुत ज़ोर से बोला है, तेरे को सुनना है तो सुन, वरना मत सुन, चल निकल भाई, इस तरह से। उसके बाद भाई नीलम मैम ना थोड़ी सी रिस्पेक्ट से मतलब बोलती है फरहाना को, तो मतलब टीवी पर उसको पता नहीं कि कितना गंदा दिखेगा ये बाहर। तो बशीर को बोल रही थी भाई आप बिना पेन दे के लौटे हो मैम, ये बशीर बोला भाई आप बिना पेन दे के लौटे हो। तान्या ये फ्लिप ही करती है, लेकिन आप तो बहुत कुछ करते हो मैम। आप बिना पेन दे के लौटे हो। अरे बाप रे। फरहाना रिलैक्स, ऐसे कचरे को कैसे साफ करना है मुझे पता है, ओके। उसके बाद भाई गौरव बोलता है अभिषेक को जाके थैंक यू बोल शहबाज और जीशान को। अभिषेक और उन्होंने तेरे को वोटिंग की है तो उनके लिए थैंक्स बोलना तो बनता है भाई, बनता है। उसके बाद भी अभिषेक आया है और उन दोनों को हक किया भाई, शहबाज और जीशान को। फिर उसके बाद हमने एक और वाक्य देखा, अभिषेक बोला भाई तान्या को अच्छी एक्टिंग करती हो, अच्छी एक्टिंग कर लेते हो तुम। अभिषेक बोला भाई तान्या को, तो तान्या एक्टिंग ही कर रही, उसमें कोई दो राय नहीं। मज़ा तो तब आएगा जब नेहल गेम एक्सपोज करेगी भाई।
तो वही संचालक अश्नूर और फरहाना थर्ड राउंड में भाई 4 सदस्य को कैप्टनसी की दावेदारी से आउट हो गए। हाँ, आवेश को अधिकार भाई फिर चश्मा लगाया होगा वो बोला, लेकिन नहीं था ऐसा। भाई फिर पार्टी होगी, पैजामा पार्टी होगी, गाना बजने तक भाई उसके बाद आपको बेड पे जो है बैठ जाना है। अमाल और तानिया का भाई डांस, क्या बोलूँ मैं इस डांस के बारे में। इतना करीब कौन होता है भाई, इतने करीब से कौन कौन डांस करता है भाई। हाँ, इसकी तो बाहर है ना एक तरफी प्यार एंड ऑल, तो अब इसको क्या हो गया। अमल और तानिया हमने देखा भाई एक दूसरे में पायजामा पार्टी में खो गए बंदे। तू कहाँ मैं कहाँ, जिंदगी है कहाँ, वो है ना गाना। बस मुझे वो लगता है वही उनको बजा देना चाहिए था भाई बस। तो एक दूसरे में खो चुके भाई तान्या और अमाल। क्या इनकी बाहर बिग बॉस में जोड़ी जाए, मुझे तो बाहर तो बहुत चांसेस ज़ीरो लग रहे भाई। घर के बाहर ये इनकी तो खास शायद ही जोड़ी बने, मुझे नहीं लगता। हाँ, तो भाई ये तो था आज का ओवरऑल रिव्यू भाई। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन पे पूछने ना यार, आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, वैसी कोई दिक्कत नहीं है यार सच में। तो बस यही है भाई आज का रिव्यू। कैसा लगा मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस। थैंक यू सो मच। ऐसे तो सारे पॉइंट ले लिए, इसमें आपको अभिषेक गलत लग रहा है या बशीर गलत लग रहा है या फिर बिग बॉस गलत लग रहा है, कौन गलत लग रहा है बताओ। सच कहूँ तो मुझे एक बात ये भी लगती है कि भाई अश्नूर ने भी सोचना चाहिए था एक वक्त पे, भाई भाड़ में गया राशन, बिग बॉस के भूखे नहीं मारने वाले, चलो हम भी स्टोर रूम में जो है वो बैग्स रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है करनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं की भाई, आई डोंट नो। तो नेहल के हो चुके घर वापसी, घर में हो चुके झगड़े। जी हाँ, तो क्या है आपका इसके ऊपर कहना मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस। मैं रोज़ ऐसी अपडेट्स रिव्यूज़ वगैरह सारी चीज़ें जो है लेके आती हूँ। सो थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना वक्त दिया और सब कुछ सुनने के लिए। और सच को बहुत ही वैलिड और लॉजिकल पॉइंट थे, इसमें कुछ ना कुछ डेफिनेटली लॉजिक छुपा हुआ है, आप देख लो। जी हाँ, तब तक टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय।